Hello students, welcome in the first lecture of semester 1 physics generic course session 2020 to 2023। ये कोर्स जेनरिक का है और पेपर इसमें जो है वो मैकेनिक्स पढ़ना है। अब इससे पहले कि हम पेपर स्टार्ट करें आपको एक बार बता दें कि इसमें कितने मार्क्स का पेपर है और कितना आपका फाइनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम आना है, कितने से आपको इंटरनल में आना है। तो देखिए, जेनरिक पेपर जो है सेमेस्टर 1 का वो जनरली 100 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पेपर होगा तो 2 पार्ट में हो जाएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो यहाँ भी वही केस है। फिजिक्स जेनरिक अगर आपने ऑप्ट किया है तो टोटल मार्क्स होगा 100। टोटल मार्क्स पूरे जेनरिक पेपर का वो 100 है। इसमें थ्योरी का मार्क्स हो जाएगा 75 टोटल, और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो हो गया 25 का। टोटल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 75 थ्योरी, 25 प्रैक्टिकल। अब 75 मार्क्स में आपके पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसको देखिए। जो 75 मार्क्स है, जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें इस 75 में से 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा फाइनल एग्जाम में। मतलब इसको कहते हैं इन टर्म फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। और इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा, इंटरनल एग्ज़ाम, उसमें आपके पास 15 मार्क्स बचे। इंटरनल एग्ज़ाम 15 नंबर का होगा थ्योरी वाला, तो 15 में भी 10 आपका रिटन पेपर होगा, 10 और 5 आपके अटेंडेंस की। ठीक है, क्या बताए, थ्योरी जो होगा वो 75 मार्क्स का है, 60 मार्क्स फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, 15 मार्क्स इंटरनल है। 15 मार्क्स इंटरनल में, 10 मार्क्स रिटन एग्जाम का और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस का, मतलब अटेंडेंस जरूरी है। और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का है, तो प्रैक्टिकल में भी 20 मार्क्स फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा और 5 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल इंटरनल का होगा। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स का स्ट्रक्चर है। टोटल मार्क्स 100 है, 75 थ्योरी, 25 प्रैक्टिकल, 75 में से 60 फाइनल एग्ज़ाम, 15 इंटरनल, प्रैक्टिकल में से 20 फाइनल एग्ज़ाम का, 5 इंटरनल का। ठीक है, तो इंटरनल का काफ़ी वेटेज रह रहा है, इसलिए लेक्चर अटेंड कीजिए सारे और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। चलिए अब हम इसके सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में क्या है, हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं टोटल जेनरिक में, मैकेनिक्स में। वेक्टर एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेंट्रल फोर्स फील्ड, ऑसिलेशंस, इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सारे टॉपिक्स आपने ऑलमोस्ट 11th-12th में पढ़े हैं, लेकिन जहाँ तक आपने पढ़ा है यहाँ पे आपको उससे आगे पढ़ना है। तो रही बात बुक्स की, बुक्स के लिए अगर इस चैप्टर को छोड़ दें तो बाकी सारा चैप्टर्स आपको एक सिंपल एक बुक आता है DS माथुर का, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स बाय DS माथुर, बाय DS माथुर। सिंपल सी बुक है, एस चांद पब्लिकेशन का है, एस चांद पब्लिकेशन का है। और इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेंगे तो रिवाइज एडिशन भी आया हुआ है। पी हेमने कोई एक राइटर हैं, उन्होंने इसे अपडेट किया, अपग्रेड किया है, PS हेमने समथिंग उनका नाम है। तो आप लेटेस्ट मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज पुराने एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस और बुक्स और मार्क के बारे में। अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रही बात ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ये कोई भी मैथमेटिक्स के बुक में या मैथमेटिकल फिजिक्स के बुक में आपको मिल जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक आपको HK दास की बुक है, मेरियल बॉस की बुक है, या राजपूत BD गुप्ता और राजपूत की बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए वो मिल जाना, सिंपल टॉपिक है। चलिए अब हम आते हैं स्टार्ट में क्या करना है।
हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस का सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। वेक्टर एनालिसिस में आपके पास स्टार्टिंग है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और दो थ्योरम्स हैं, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो बेसिकली इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करना है। तो क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट होगा वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से, बट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जाने के पहले आप ऑलरेडी आपको याद होगा, बट हम एक रिमाइंड कराना चाहते हैं कुछ बेसिक्स स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम लोग ट्रिपल में आएंगे, पहले डबल कर लें, जस्ट रिमाइंड करेंगे, वेरी ब्रीफ, इन ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं, बेसिक्स रिव्यू, इसको हम इन ब्रीफ कर देते हैं, शॉर्ट में एकदम, ठीक है। तो शॉर्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपको पूरी तरह से याद होगा, जैसे अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि पूरा याद है कुछ, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, सीधे सेकेंड लेक्चर जहाँ से, नहीं सेकेंड लेक्चर नहीं, ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी थोड़ा स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर अगर ए और बी है, उनका डॉट हमने किया, ठीक है, तो क्या आता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ये ए और बी का डॉट कर रहे हैं तो स्केलर आ रहा है, तो इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, तो और ये एंगल थीटा है, ए बी, तो ए डॉट बी आपका ये आएगा। डॉट प्रोडक्ट स्केलर, ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ए डॉट बी को अगर एक कंपोनेंट फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, मान लीजिए ए आपके पास ए एक्स आई है, ए वाई जे है, ए जेड के है, जहाँ पे आई जे के आपका यूनिट वेक्टर है लॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, इसके अलॉन्ग जे है, इसके अलॉन्ग के है, ठीक है, आई जे के। और बी आपके पास अगर बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, याद रखना। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा इस कंपोनेंट फॉर्म में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। तो देखिए आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट जे, आई डॉट के क्या होगा, इस टर्म को तीनों के साथ डॉट करेंगे, फिर इस टर्म को तीनों के साथ, फिर इसको तीनों के साथ, तो क्या हमारे पास बचेगा और क्या जीरो हो जाएगा। तो पहले अब निकालिए आई डॉट आई क्या होगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, आई और आई के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो, तो जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो आई डॉट आई 1 होगी। सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के भी आपके पास 1 आना है, ये भी 1 आएगा। बट अगर आई डॉट जे ले लें, आई डॉट जे ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, दोनों के बीच का आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। आई जे के क्या है, तीनों एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर से, एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से, और दो एक्सिस आपस, तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो
आई डॉट आई कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0। इसी तरह से किसी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के ले लें, आई जे हो गया, जे के हो गया, आई के हो गया, और ये सारे 0 होने। अब यहाँ पे देख लीजिए, मतलब बच्चे कौन सर्वाइव करेगा, सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स वाले हैं वो 0 हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपके पास, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ठीक है, ये आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में ए डॉट बी आ गया, और ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये बेसिक आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो पॉइंट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, जो बार बार हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाइए इस वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मान लीजिए कि भाई एग्जाम्पल रखते हैं, ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, ए बी। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इसको कैसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास क्या आता है, ए क्रॉस बी बेसिकली आता है क्या, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये आपको पता है सब कुछ, रिवाइज करवा रहे हैं। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर होगा। अब n किधर होगा भाई, तो n हमेशा क्या है, जो दो वेक्टर्स हैं जिस प्लेन पे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्रॉस। फर्स्ट में कौन सा वेक्टर है, सेकंड में वेक्टर कौन सा है, क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जानने के लिए एक सिंपल तरीका है राइट हैंड पाम रूल। मतलब अगर आप फर्स्ट वेक्टर ए है, ए पे अपना दाहिना हाथ इस तरह, दाहिने हाथ की हथेली इस तरह से रखें कि आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो आपको सेकंड वेक्टर की ओर हो। अब अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। ऐसे रखे, अंगूठा ऊपर है, तो ये एन क्या हो गया, एन इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड है, एन मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा का डायरेक्शन एन, डायरेक्शन अलॉन्ग इज ए यूनिट वेक्टर along perpendicular to the plane of A and B, plane of A and B, and it is upward डायरेक्शन में आ रहा है। अगर B क्रॉस से कर दे तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसे, B पे ऐसे हाथ रखिएगा कि आपका सेकेंड वेक्टर की ओर आपका पाम आए, जैसे घुमाइए, अंगूठा किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, तो हो जाएगा डाउनवर्ड। मतलब ए क्रॉस बी का वेक्टर हमारे पास आ गया। अब ए क्रॉस बी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहे, तो ए को हमने क्या लिखा था, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। बी को हमने लिखा था क्या, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए अब डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, आपको याद होगा। तो ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं, आई जे के ले लीजिए, फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखिए ए एक्स ए वाई ए जेड, सेकेंड वेक्टर कंपोनेंट लिखिए बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये आपका कंपोनेंट डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपको क्रॉस बी मिल जाएगा। अब इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस बी निकल जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है।
आप डायरेक्ट वन वन टर्म करके भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल तरीका है, वो भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये इसका ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये ज्योमेट्रिकली बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये वेक्टर जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम आपको बना दें या अलग से बना देते हैं, देखो ये ए है, ये बी है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच के एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था मॉड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर है ईटा, एन लिया है, अभी दिखाया था। अब ध्यान से देखिए, ये जो बी साइन थीटा है, ये वाला टर्म, अगर इसका कंपोनेंट लें ये ऐसे, ये बी साइन थीटा वाला टर्म में जाएगा, ठीक है, ये बी साइन थीटा आ गया। बेसिकली दो साइड ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब बी साइन थीटा क्या हो गया? इसका हाइट, और ये हो गया ए आपका बेस। तो ये क्या कर रहे हैं हम? लिख रहे हैं बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हो गया। बेस पैरेललोग्राम में अगर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम मान लीजिए हमारा बन गया, ये यहाँ पे कुछ भी नाम ले दीजिए, इसका एरिया क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो इसका एरिया बनेगा। ये हमारे पास सिंपल रिव्यू हो गया। अब हम आते हैं हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है आपका सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक क्या है? पहला सब टॉपिक ये फर्स्ट चैप्टर का था, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और रिमाइंड करा दूं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के पहले, यहाँ पे जो आई जे के हो रहा है, इसमें राइट हैंड साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? ए लिया आपने, बी लिया और सी लिया, या बेसिकली आई जे के टर्म में लिखते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या हुआ? ए बी सी, सी ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था किसके लिए? आई, एक हटा दीजिए, आई कर दीजिए इसकी जगह पे, बी की जगह जे कर दीजिए, इसकी जगह के कर दीजिए, ये राइट है। तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के हो जाएगा, जे क्रॉस के जो है वो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई जो होगा वो जे हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स ऑर्डर करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कर दिया जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे तो हो गया माइनस आई। अगर हो गया आई क्रॉस के तो ये आपका माइनस जे हो जाएगा, सब में माइनस माइनस। ये आपका साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे भी यूज़ करेंगे। और एक बात और कि अगर आई क्रॉस आई लेंगे तो क्या आएगा, या जे क्रॉस जे लेंगे तो क्या आएगा, और के क्रॉस के लेंगे तो क्या आएगा। देखिए आई और आई के बीच का एंगल कितना? 0। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 × 1 × साइन 0,
तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको आता है, बस मैंने रिमाइंड करवा दिया आपको। अब हम आते हैं अपने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट वाले पोर्शन में। तो भाई ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब किसको कहेंगे, ठीक है। तो 3 वेक्टर हमने ले लिया, ए बी। ट्रिपल प्रोडक्ट होने के लिए 3 वेक्टर तो होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी आपका हो गया 3 वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर्स का अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस फॉर्म में लेंगे, तो अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और थर्ड के साथ अगर आप उसको डॉट कर देते हैं, तो आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है। क्या है, 2 वेक्टर आपने लिया, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, और इसको आप थर्ड वेक्टर के साथ अगर डॉट कर देंगे, तो ये आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसी को कहते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मान लीजिए साइक्लिक ऑर्डर में हमने चेंज कर दिया, ऐसे ए बी सी लिया, और साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, बी सी ए, तो बी डॉट सी क्रॉस ए। अब सी से स्टार्ट कीजिए, तो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। तो साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो सेम ही आ रहा है, ये सारे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ही होंगे। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे बी सी को आपने मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव ए डॉट सी क्रॉस बी। यहाँ पे आप कर दिया बी, नेगेटिव साइन आ जाएगा ए क्रॉस सी, और यहाँ पे भी नेगेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा सी बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये आपके सारे जो टर्म है वो कहलाते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। क्या है, 2 वेक्टर टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, उसको डॉट कर दीजिए थर्ड के साथ, तो ये कहलाएगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। और इसको कंबाइनली आप इन सब को इंडिकेट करते हैं किससे, इस तरीके से, ए बी सी। इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रिपल कंबाइंड तरीके से कर सकते हैं। इसी बात को हम लिखते हैं 2 लाइन, क्या लिखेंगे, और ऑर्डर क्या, साइक्लिक ऑर्डर अभी आपको हम समझा ही दिए थे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है कि इस तरीके से, ऐसे आपने लिया, अगर ए है, बी है, सी है, तो ऐसे जगह ले रहे हैं, ऐसे ए बी सी, ठीक है, तुम्हारा पॉजिटिव चल रहा है, बी सी ए पॉजिटिव चल रहा है, ए बी, फिर सी ए बी, अगर इधर से कर देंगे सी बी ए, तुम्हारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, वही हमने किया है, ठीक है। तो अब आ जाइए हमारे पास, इसी चीज़ को लिखते हैं एक लाइन, देखिए उसी मैंने लिखा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स डॉटेड विथ थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। जो भी समझाया उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी 2 प्रॉपर्टी, बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक ऑर्डर में रहता है। इफ द ऑर्डर इज साइक्लिक ऑल सच प्रोडक्ट्स आर इक्वल। मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा उसी चीज़ को, तो आप लिख दीजिए इसको, क्या, इन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब कि अगर आपने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिखा, ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर आप डॉट, इस डॉट को इस क्रॉस रिप्लेस कर दें, मतलब यहाँ पे आपने क्रॉस कर दिया, ये बी डॉट सी कर दिया, और इसको बेसिकली ऐसे लिखे, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही चीज़ आ रहा है। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखिए, या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और साइक्लिक ऑर्डर तो अभी ऊपर लिख ही दिया है मैंने, उसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, उसी चीज़ को लिखिए यहाँ पे, ये इफ़ द ऑर्डर इज साइक्लिक ऑल सच प्रोडक्ट्स आर इक्वल। यही जो मैंने ऊपर लिखा था उसी को आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। उसी को मैंने फिर से लिख दिया है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, और अगर ये चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ करेंगे तब इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, आपके लिए एक होमवर्क रहा, मैंने जो आपको साइक्लिक ऑर्डर में दिखाया कि
ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए होता है। इसको आप प्रूव करके दिखाइए, ये आपका होमवर्क है। प्रूव दैट क्या है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है, ए को कंपोनेंट फॉर्म में ले लीजिए। ए आपके पास वेक्टर जो है वो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के है। बी आपके पास बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के है। सी आपके पास सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो पहले दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए डिटरमिनेंट में से यूज करके, फिर थर्ड वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए कीजिए और दोनों आपको इक्वल आना चाहिए। ये करके देखिएगा, आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज के इतना है। आप यूट्यूब का ये जो मेरा लेक्चर है आप देखिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइए कुछ और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं किसी तरह की और चीज़ें। क्योंकि मेरा जो लेक्चर है आपको बता दूँ, ये सारा आपका डिग्री का एग्ज़ाम जो झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ का जो बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स का एग्ज़ाम है और फिज़िक्स जेनरिक का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ामिनेशन के पे बेस्ड है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में को ही रख के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लेक्चर बनाया है। आपको ये लेक्चर्स करने के बाद एग्ज़ामिनेशन में कोई परेशानी नहीं होनी है। आपको ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस आएंगे इससे, अगर आप सही से करते हैं तो 100% आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, और इसमें हम यहाँ का जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ के एग्ज़ामिनेशन में रेयरली आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी को लगे कि कुछ करना है एक्स्ट्रा करना है तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली कुछ अलग से लेक्चर्स अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपलोड कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्चर्स। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, फिर मिलेंगे।